को हम नंगा कर देंगे आके। ये हम चैलेंज है हमारा। राम राज लाएंगे हम। राम राज्य तो है, जब भी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बीवी को तो संभाल नहीं सका, ये क्या देश संभालेगा? मोदी भी एमएलए तो बदतमीजी करते हैं, औरतों को यूज करने के लिए हर एक कोशिश करते हैं, बहुत गंदे, बिल्कुल क्या कहते हैं, बस गंदगी के कीड़े ही हैं, उनके लिए क्या ही नाम ले। भाजपा नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डंके की चोट में लगा रहे हैं। एक दिन के लिए सीट पे बिठा दो, सबको धज्जियां ना उड़ा दो तो बात रही। कहाँ से आए? करोल दिल्ली से। एक दिन के लिए बैठा दो बस सीट पे मुझे। कितने लीडर है, सबका काला चिट्ठा निकालो, ना रेपिस्ट निकले, बच्चियों के रेप करते हैं। अगर केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया ना, केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया ना, हम जान दे देंगे केजरीवाल के लिए। बीजेपी ने आज तक स्कूल फ्री करवाए, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री करवाई, कांग्रेस बताइए से हैं आप? करोल बाग से। काफी गुस्सा दिख रहे हैं मोदी जी। गुस्सा इसलिए है कि अगर आप जीते हुए हैं और आप सीट पे बैठे हैं तो आप दारूबाजों को तो बंद करते नहीं हो, आप शरीफ आदमी को अंदर करते हो, और तुम्हारे ही लोग आके घरों में इलेक्शनों में दारू बांटते हैं, तब आप उनको क्यों नहीं बंद करते? आपको क्या मिला वहाँ से? एडी ने आपने उनके घर में छापा पड़वाया, आपको क्या मिला उसके घर से, ये बताइए आप, ठीक है? दूसरी बात ये, आपके जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, सब गुंडागर्दी है, चोर है, लुच्चे हैं और सबसे ज्यादा हरामी है। कभी आज तक देखा नहीं उन्होंने कि कोई मर रहा है, कोई। हम तो बकेंगे, हम तो बकेंगे, क्यों बकेंगे? मुझे सीट पे, एक दिन के लिए सीट पे बिठा दो, सबको धज्जियां ना उड़ा दो तो बात रही। कहाँ से आए? करोल बाग दिल्ली से। एक दिन के लिए बैठा दो बस सीट पे मुझे, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए सीट पे बिठा दो। हमारा विशेष रवि जैसा कोई नहीं है, हमारे केजरीवाल जैसा कोई नहीं है। एक एक घर में गरीबों को पूछते हैं, गरीबों को एक एक को बात करते हैं, पूछते हैं तुम लोग सही हो, तुम्हारे घर में आटा तो शराब घोटाला में ही कहे जा रहे हैं। हमारे वो उसकी शादी से वो अपने बंदों को क्यों छुड़वाता है, अपने लोगों को क्यों छुड़वाता है, हमारे को क्यों अंदर करता है ना? बताइए ना, बीजेपी का जो बीजेपी के एमएलए है वो रेपिस्ट है, लेकिन उन पे कोई नहीं कुछ होता। चुटकी भर दी नीचे, उसके नीचे चुटकी भर दी सीरियसली में, इसलिए वो बंद करा रहा है, क्योंकि बिल्कुल सफाया करेगा अरविंद केजरीवाल, सारी पार्टियों का सफाया होगा और पूरी भारत के अंदर केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मोदी तेरा एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। आप कहाँ से हो? मैं वैसे तो लौनी से हूँ, लेकिन मैं करोल बाग में रहती हूँ 10-12 साल से, दिल्ली में ही रह रही हूँ, मायका मेरा दिल्ली में ही है, और बचपन से इतनी बड़ी हुई हूँ, आज तक कभी मैंने ये नहीं देखा बीजेपी या कांग्रेस का कोई एमएलए या निगम पार्षद लोगों के बीच में गया हो या उनके बात सुनी हो, दुख दर्द सुना हो। अब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के एमएलए विशेष रवि है, वहाँ 2 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और 1 बीजेपी का है। पहले न्यू दिल्ली लोकसभा से भी बीजेपी की ही मीनाक्षी लेखिका जो एमपी थी, क्या वो आज तक कभी लोगों के बीच में दिखी? क्या लोगों की प्रॉब्लम सुनी? क्या निगम पार्षद जो बीजेपी का है, पहाड़गंज क्षेत्र की मैं रहने वाली हूँ वहाँ से, क्या वो लोगों से मिलता है, उनके काम करता है? उनके पास जाए काम करवाने के लिए तो ये बोलता है जाओ वोट दिए तुमने आम आदमी पार्टी को, तो उनके पास जाओ। अगर आम आदमी पार्टी को वोट दी होती तो पहाड़गंज से बीजेपी ना आती। कुछ तो लोगों ने उन्हें भी चुन के विश्वास करके भेजा था कि दिल्ली में केजरीवाल पे लोकसभा में आदमी विश्वास नहीं करता। ऐसा नहीं है, दिल्ली में लोगों का चहीता है वो, लेकिन जो ये मशीन से जो वोट दी जा रही है, हमने खुद देखा है। मेरी वोट जो लास्ट टाइम मैंने आम आदमी पार्टी का बटन दबाया, लेकिन गई वो बीजेपी पे। मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उस पर कुछ रिएक्शन हुआ नहीं, सब बस यही है। तो हमें पता है हम वोट कहीं भी दे, आनी बीजेपी है। लेकिन क्या ये बताओ, बीजेपी के एमएलए निगम पार्षद दूध के धुले हैं, रेपिस्ट जो और पार्टी के लोग हैं, अगर वो खराब है जब तो उन पे उंगली उठाते हैं, जैसे ही बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल के वाइट हो जाते हैं, वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। बीजेपी पार्टी क्या इतनी दूध की धुली है तो उसे इतना डर क्यों है? क्यों एक सीएम को बंद कर दिया, क्यों? अच्छा, दिल्ली की महिला अपने आप को सुरक्षित बीजेपी सरकार में महसूस बीजेपी में नहीं सुरक्षित महसूस करती। वहाँ के एमपी एमएलए तो बदतमीजी करते हैं, औरतों को यूज करने के लिए हर एक
बहुत गंदे, बिल्कुल क्या कहते हैं, बस गंदगी के कीड़े ही हैं, उनके लिए क्या ही नाम ले। भाजपा नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डंके की चोट में लगा रहे हैं। हाँ। कितने लीडर है, सबका काला चिट्ठा निकालो ना, रेपिस्ट निकले, बच्चियों के रेप करते हैं। अगर केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया ना, केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया ना, हम जान दे देंगे केजरीवाल के लिए। राम राज लाएंगे हम। राम राज्य तो है, जब भी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस मर रही है, वो जितने भी किसान हैं वो मर रहे हैं। मंदिर उन्होंने बनवाया, मेरी खुद की फैमिली किसान, मेरे ससुर ने बनवाया मंदिर, चंदा से मंदिर बना है, चंदा से मंदिर बना, उसके ब्याज से। अब मोदी के पास ये पैसा सारा चंदा से बना मंदिर, क्या करा उन्होंने? न्यूज में भी दिखा रहे हैं कि जब से बीजेपी केंद्र में आई है, भारत कितना ज्यादा ऋणी हो गया है, जो पहले जितना उससे डबल तिबल अब ऋण भारत के ऊपर हो गया है। आप बताइए ना, कोई अंधा नहीं है, सबको पता है। क्या संदेश देना चाहिएगा यहाँ से महिला लोग को? महिला लोग को संदेश एक ही है कि सारे के सारे एकजुट हो जाइए और केजरीवाल का सपोर्ट करिए और बीजेपी को मार के भगाइए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी वाली सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार को अपने क्यों नहीं चोर नजर आते? कोई कहता है कि मेरे घर में चोरी हुई है, ये आप अपने घरों में, अपने घर में चोर तो नहीं पकड़ रहे हैं, आप केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं, हमारे सारे नेताओं के पीछे पड़ गए हैं। क्यों भाई, क्यों? जो शरद रेड्डी है, शरद रेड्डी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, शरद रेड्डी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया उनके ऊपर लगा दिया। अगर 2 दिन में उसकी जमानत हो गई है तो हमारे केजरीवाल जी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? अगर हमारे केजरीवाल जी को इंसाफ नहीं मिला, बाहर नहीं निकले, हम ऐसी औरतें हैं जो सड़कों पे दिन रात एक करेंगी और इसको मोदी को हम नंगा कर देंगे आके। ये हम चैलेंज है हमारा, बस बिल्कुल हमारा चैलेंज है ये। बसवा पर फ्री में चलते हैं इसलिए, बसवा पर फ्री में नहीं चलते, फ्री में नहीं लौट, वो सबका लाडला बेटा है, भाई है। उसके लिए तो आप बताइए पैसा क्या है? एक चीज बताइए आप, बीजेपी ने आज तक स्कूल फ्री करवाए, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री करवाई? कांग्रेस बताइए आप मेरे को, नहीं की ना? और आप बताइए किसी माँ को, किसी बहन को यात्रा करवाई उन्होंने? नहीं करवाई ना। तो फिर अपनी माँ को, एक मिनट, अपनी माँ, सिर्फ माँ को ही लेकर अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका, ये क्या देश संभालेगा? मोदी ये देश क्या संभालेगा? अपनी बीवी तो संभाल नहीं पाया, अपनी पहले बीवी संभालता, उसके बाद ये देश संभालता।